everyone, welcome to Darpan Education Hub and today we are going to learn Python features. आज के इस वीडियो में हम Python features को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज का जो वीडियो है ये लेक्चर 5 है और इसके बाद हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू पाइथन में व्हाट इज पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, व्हाई पाइथन, पाइथन के वर्जन, ये सारी चीजों को कवर कर लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन के फीचर्स। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीचर्स है जो कि पाइथन को डिफाइन करता है। तो पॉइंट नंबर 1 में आप यहाँ पे देख सकते हो इजी टू लर्न, easy to read and easy to maintain। तो पाइथन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको लर्न करना, सीखना बहुत इजी है, रीड करना बहुत इजी है और उसको मेंटेन करना भी बहुत इजी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बहुत ही इजी होता है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो पाइथन का प्रोग्राम होता है, जो भी सिंटेक्स होते हैं वो सिंटेक्स किस फॉर्मेट में होते हैं? तो इंग्लिश में होते हैं, तो इंग्लिश में रहते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से आप इसको बिल्कुल इजीली समझ सकते हो। तो ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी कर्ली ब्रेसेस या सेमी कॉलन को यूज नहीं किया जाता है। आप यहाँ पे क्या करते हो? इंडेंटेशन यूज करते हो ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करने के लिए। इंडेंटेशन यहाँ पे यूज किया जाता है, किस लिए? तो ब्लॉक ऑफ कोड्स को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे और भी पॉइंट दिया हुआ है, फीचर्स दिया है। दूसरा सेकंड पॉइंट है आपका, वो है पोर्टेबल। मतलब आप क्या समझते हो? तो इट कैन रन ऑन वेरियस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स एंड हैज द सेम इंटरफेस ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। पाइथन के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो वेरियस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और इसका जो इंटरफेस होता है वो हर एक प्लेटफॉर्म में बिल्कुल एक जैसा होता है, सेम होता है। जैसे कि आप बात करो, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर आप पाइथन के कोड को किसी भी एक मतलब विंडोज में, आप मान लीजिए कि आप विंडोज में पाइथन के कोडिंग को कर रहे हो, तो अगर आपको उस कोडिंग को विंडोज में आपने किया है उसको आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में रन कराना है, फॉर एग्जांपल आप इसको लिनक्स में कराना चाह रहे हो या आप इसको यूनिक्स में कराना चाह रहे हो या आप इसको किसी और भी, जैसे मैक होता है तो मैक में आप कराना चाह रहे हो, तो चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप इसके प्रोग्राम को कहीं पे भी इजीली रन करवा सकते हो और बिल्कुल एक जैसा यहाँ पे काम करता है। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पोर्टेबल बोलते हो कि पाइथन क्या है? पोर्टेबल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट्स। पाइथन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। वहां पे क्या होता है? क्लासेस होते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। और वहां पे आपको पता होगा कि वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। वहां पे क्लास होता है, वहां पे फंक्शन होता है, वहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और उन सारे चीजों को आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन क्या है? पाइथन क्या है?
वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीड्यूर हेल्प्स द प्रोग्रामर to write reusable code and develop application in less code। वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब अगर आप बात करो फंक्शंस की, लाइब्रेरी फाइल्स की, तो बहुत सारे होते हैं। तो आपको अगर वहां पे कोडिंग करना हो या कोई भी प्रोग्रामर अगर वहां पे कोडिंग करता है तो वो अपने कोड को बार बार यूज कर सकता है, और इसकी वजह से जो भी वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है उसको बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम कोडिंग करना पड़ता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो ये पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस व्हाट, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। पाइथन सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को, फंक्शंस को। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऐसा भी कहा जाता है, और ये भी पाइथन का एक फीचर है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यस, आप जानते हो कि ये क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इट मींस द पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड वन लाइन एट अ टाइम। जब आप पाइथन में कोडिंग करते हो तो एक लाइन आप टाइप करते हो और वो रन कर जाता है। वन लाइन करके आप क्या करते हो, लाइन बाय लाइन करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हो। सपोज आपने वहां पे लिखा a इज इक्वल टू 5 और आपने वहां पे एंटर प्रेस किया, आपने एग्जीक्यूट किया, इट मींस आपका क्या हो गया, a नाम का एक वेरिएबल बन गया जिसमें ये 5 स्टोर हो गया। अगर आप इस a को प्रिंट कराना चाहो तो आप इस तरह से a लिख दो, तो ये क्या करता है, ये आप इंटर प्रेस करते हो और आपको 5 प्रिंट हो जाता है। आपका ये जो है ये डिस्प्ले करने लगता है, मतलब लाइन बाय लाइन क्या करता है, हमारे प्रोग्राम्स को रन करके वो दिखाता है। इसीलिए आप इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हो। The advantage of being interpreted language, it makes debugging easy and portable। अगर आप इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोल रहे हो पाइथन को, तो इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदा है। तो यहाँ पे आपका जो डिबगिंग होता है, जब कोई प्रॉब्लम हो जाता, कुछ एरर हो जाता है, तो आप उसको इजीली फिक्स कर सकते हो, डिबगिंग कर सकते हो, एंड वो पोर्टेबल भी बना देता है, जिसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम को इजीली वहां पे रन करवा पाते हैं, एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। इसीलिए पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि वो इंटरप्रेटर पे रन कराता है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराता है, लाइन बाय लाइन कराता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन में जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई एक वेरिएबल है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शंस हैं वो भी ऑब्जेक्ट है, इवन कोड को भी आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट है। जैसे आप वहां पे प्रोग्राम में यूज करो a इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप बोल दो फंक्शन बना लो सम, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जितनी भी चीजें होती है पाइथन में वो सारी चीजें क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, एवरी ऑब्जेक्ट हैज आईडी, अ टाइप एंड अ वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपने a इज इक्वल टू 5 कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल है और इसका कुछ आईडी होगा, कोई आईडी होगा, इसका कोई टाइप होगा। इट मींस कि वो किस तरह का डेटा स्टोर कर रहा है। अगर a इज इक्वल टू 5 है, इट मींस a इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो वो उसका टाइप होगा। और वैल्यू क्या है, तो मैंने यहाँ पे 5 डाला, तो a का वैल्यू क्या है, 5 है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आईडी, उसका टाइप और उसका वैल्यू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, x इज इक्वल टू 36। x इज अ वेरिएबल जहां पे 36 क्या हो गया, स्टोर हो गया है। अभी अगर आप id x करोगे तो उसका id आपको शो करेगा, और टाइप x करोगे तो टाइप इज अ फंक्शन जो कि आपके उस वेरिएबल का डेटा टाइप बता देगा। तो आप देख सकते हो क्लास इंट, इट मींस कि x क्या है, डेटा टाइप क्या है, वो इंट है, इंटीजर है, और x में वैल्यू क्या है, तो 3 है। तो हर किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, आईडी होता है, टाइप होता है और वैल्यू होता है। नेक्स्ट हमारा है वो है
ओपन सोर्स एंड फ्री। पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि कोई भी वहां पे क्या कर सकता है, कोई भी डेवलपमेंट करना है आपको, मान लीजिए क्रिएट करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो पाइथन लैंग्वेज क्योंकि ओपन सोर्स है, कोई भी वहां पे क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आप इसको ओपन सोर्स क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी एनीवन कैन क्रिएट एंड कंट्रीब्यूट भी कर सकता है और क्या कर सकता है, वो क्रिएट भी कर सकता है। जो भी डेवलपमेंट उसको जो कुछ मॉडिफिकेशन करना है, और इसके कोड्स, बहुत सारे जो कोड्स होते हैं ओपन सोर्स है, फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको आप ओपन सोर्स और फ्री बोलते हो। Python provides interfaces to all major commercial database. Python एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे कमर्शियल डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है, एज अ इंटरफेस वहां पे उसको यूज किया जाता है। पाइथन सपोर्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड्स एज वेल एज ओप्स। पाइथन फंक्शनल और स्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या मेथड्स में यूज किया जाता है, यहाँ तक कि ओप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे भी आपका ये क्या होता है, पाइथन सपोर्ट करता। तो इतनी सारी चीजों को पाइथन सपोर्ट करता है, तो ये इसके फीचर्स हैं। Python provides a very high level dynamic data types and supports dynamic type checking. Python के पास बहुत सारे data types होते हैं, तो very high level dynamic data types को provide करता है। बहुत तरह के वहाँ पे आप काम कर सकते हो, और data types भी बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए Python provides very high level dynamic data types। ये आपका क्या हो गया, ये फीचर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, पाइथन सपोर्ट्स GUI एप्लीकेशन। तो पाइथन वो लैंग्वेज है जिससे आप GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस को बना सकते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, और प्रोग्रामर के लिए, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकमेंड किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है पाइथन सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। पाइथन वो लैंग्वेज है जो कि ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन का भी जो फीचर है वो सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप कुछ भी प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आउटपुट नहीं आएगा, तो गार्बेज कलेक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाता है। तो पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो फीचर है वो भी सपोर्ट करता है। या आप बोल सकते हो कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा है, पाइथन कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विद C++ एंड जावा। आपको मैंने बताया था वेराइटीज ऑफ पाइथन, उसमें अपने सी पाइथन, जे पाइथन इस तरह से देखा था। तो पाइथन जो है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा है, इनके साथ भी इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। एंड लास्ट वन इज एक्सटेंडेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट पॉइंट में दिया है कि पाइथन यू कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर। तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन के इंटरप्रेटर में लो लेवल मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हो, बहुत सारे मॉड्यूल्स को वहां पे ऐड कर सकते हो। तो आज आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है पाइथन के, जो कि पाइथन को हमें यूज करने के लिए कहते हैं। क्योंकि इतने सारे फीचर्स है तो हर कोई चाहता है कि उनको बहुत ज्यादा फीचर्स मिले, इजीली वो अपने प्रोग्राम को, अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर ले। तो आई थिंक आपको ये सारे जो फीचर्स है वो समझ में आ गए हूँ। अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।